मान लो एक कार इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, और दूसरा कार कुछ ऐसे जा रहा है इधर की ओर, ये ऐसे जा रहा है। तो अब इस कार में जो एक बच्चा बैठा हुआ है ऐसे निकाल के चेहरा, उसको इस कार, ये कार कितनी स्पीड से जाता हुआ नजर आएगा और किस डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आएगा? क्या वो इसी डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आएगा? नहीं, वो कुछ अलग डायरेक्शन में नजर आएगा, जो कि हम आज के लेक्चर में समझेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा है रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन। ये कंसेप्ट आप समझने के बाद आपका रेनमेन प्रॉब्लम और रिवर बोट प्रॉब्लम ये सब बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन के कंसेप्ट्स की बात करूंगा। नेक्स्ट मैं वीडियो जो बनाऊंगा उसमें रेनमेन और रिवर बोट की बात करूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग इसका बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। नेक्स्ट एक बात, जो अगर रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन का लेक्चर नहीं देखे हो तो वो जाके आप देख लो, मैंने इस पे बनाया है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं लिंक, तो वो समझ लोगे तो उसके बाद ही ये टू डायमेंशन समझ में आएगा और काफी इजी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन, डायमेंशन समझ रहा है, एक्स वाई वाई जेड ये डायमेंशंस होते हैं। नाउ मान लो एक कार है, वो कुछ इधर की ओर जा रहा है, कुछ va वेलोसिटी से, va वेलोसिटी से, ये va क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। इस पे अगर मैं ऐसे वेक्टर लगा दूं तो ये मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन आ जाता है। क्लियर है? दूसरा जो कार है वो कुछ मान लेते हैं इधर की ओर जा रहा है, और ये कुछ vb वेलोसिटी से जा रहा है और वेक्टर लगा दिया डायरेक्शन के साथ। इन दोनों के बीच का एंगल कुछ थीटा मान लेते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया, इस a वाली कार का वेलोसिटी कितना va, b वाली कार का वेलोसिटी कितना v। क्लियर? अब मैं आपसे पूछा कि बताओ भाई साहब, वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, इसका मतलब क्या? फर्स्ट लेक्चर देखा है ना, उसमें हमने समझा था इसका मतलब क्या, कि मतलब b में जो बैठा हुआ है, नहीं सॉरी, जो बैठा हुआ कहां है a में, इसका मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, मतलब b का वेलोसिटी देखना है किसके रिस्पेक्ट में, a, यानी ऑब्जर्वर कहां बैठा हुआ है, a में। इस पे मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्क्रिप्शन में बात किया, तो जरूर देख लो, टाइम मैं वेस्ट यहां पे नहीं करूंगा। तो vba का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला vb माइनस va, बहुत अच्छे से पता। तो ये हो गया। अब समझिएगा, यहां पे आपको काम आएगा कंसेप्ट ऑफ वेक्टर, जो हमने वो पढ़ा था, रिजल्टेंट का फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही होता है ना रिजल्टेंट का। तो जो दो वेक्टर को ऐड करते हैं, जब दो वेक्टर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो क्या बन जाता है, अंडर रूट वी ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, यही होता है ना। तो चलो थोड़ा सा यहाँ पे और अच्छे से समझ लें, इस चीज को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, vb प्लस माइनस va। अच्छा, यहां अभी सब हम लोग वेक्टर में बात करें, सारा कुछ वेक्टर में बात कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है, मतलब vb और माइनस va वेक्टर का एडिशन, vb और माइनस va वेक्टर का एडिशन, ध्यान से समझना। हाँ, इसका मैंने एक लेक्चर वेक्टर्स में बनाया है, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वो भी देख लेना, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये आपको अगर आता होगा फिर तो अच्छी बात है। तो vb प्लस माइनस va, मतलब ये va इधर की ओर है, माइनस va किधर होगा, जस्ट अपोजिट। मतलब इस केस के लिए हमारा फिगर क्या होगा, कुछ इस तरीके से, ये vb है, बहुत अच्छे, और va किधर की ओर, माइनस की ओर, मतलब इसका अपोजिट, यानी ये हो गया अपना v, ये कंसीडर करना। अब देखो यहां माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने डायरेक्शन उल्टा कर दिया ना, दिस माइनस रिप्रेजेंट्स व्हाट, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन हमने उल्टा कर ही दिया, तो यहां पे माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो ये चीज हो गई। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कौन होगा, VBA, रिजल्टेंट ही हुआ ना एक तरीके से, ये a प्लस बी का रिजल्टेंट, उस रिजल्टेंट का नाम क्या हो गया, VBA। क्लियर है इतनी बात? तो चलो आगे बढ़ते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट कहां से पास होगा, तो कुछ यहां से पास होगा, चलो रिजल्टेंट पे बाद में बात करें। इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, तो देखो ये हमारे पास पहले से पता है कितना, थीटा। अब ये पूरा एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, ये स्ट्रेट लाइन ये कितना बनाता है, 180 डिग्री, ये 180 डिग्री, और ये थीटा था, तो ये इतना सा बचा हुआ क्या होगा, 180 माइनस थीटा। तो VA और VB के बीच में कितना एंगल बन गया, 180 डिग्री माइनस
थीटा। रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट पहला वेक्टर का स्क्वायर यानी वीवी स्क्वायर, अब इसका मैग्नीट्यूड भी तो वीवी ही था ना, तो वीवी स्क्वायर सिंपली प्लस वीए स्क्वायर, वीए स्क्वायर प्लस 2VA VB cos थीटा यानी एंगल, एंगल बिटवीन वेक्टर। अभी एंगल बिटवीन वेक्टर अब क्या हो गया? 180 माइनस थीटा, क्योंकि हम ये दोनों नहीं, ये दोनों वेक्टर देख रहे हैं ना, ये और ये, तो एंगल बिटवीन वेक्टर कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस थीटा। यहां पे लिख दो 180 माइनस थीटा। क्लियर है ये बात? अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो अंडर रूट वीबी स्क्वायर प्लस वीए स्क्वायर। अब समझना होगा cos 180 माइनस थीटा ये कितना होता है? माइनस कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे ना, कैसे निकालोगे? cos 180 माइनस थीटा, तो इसको लिख सकते हैं ना cos 90 इंटू 2 माइनस थीटा। तो 90 इंटू 2 है, तो 2 मतलब क्या हो गया? इवन है, ये तरीका आपने सीखा होगा ना, इवन है तो cos cos ही रहता है। अगर ये 1 या फिर 3 रहता तो cos किस में बदल जाता? साइन में बदल जाता। तो ये cos ही रहेगा, तो cos cos ही रहेगा। और थीटा 90 इंटू 2 माइनस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? नेगेटिव थीटा। तो cos 180 डिग्री माइनस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस cos थीटा। तो ये क्या बन जाएगा? माइनस cos थीटा। तो 2VAVB माइनस cos थीटा, तो माइनस को उठा के यहां ले आओ, तो cos थीटा। समझ गए? ये हो गया क्या? हमारा रिजल्टेंट, यानी रिजल्टेंट मतलब क्या? VBA। VBA कितना हो गया? ये हो गया अंडर रूट VB स्क्वायर प्लस VA स्क्वायर माइनस 2VAVB cos थीटा। ये बात क्लियर हो गई? तो ये हमारा रिजल्टेंट हो गया, VBA निकल गया बहुत आराम से, कुछ नहीं था ना। अब हमें निकालना है क्या? डायरेक्शन। वो VBA जो होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? किसके साथ? तो A के साथ या B के साथ, किसी के साथ निकालना। तो चलो मान लेते हैं यहां इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ यहां से निकलेगा, निकलेगा। और मान लेते हैं इसका हमें ये A के साथ निकालना, अल्फा एंगल। तो अब ये भी वेक्टर से हम लोग जानते हैं क्या? tan अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है? B sin थीटा बाय A प्लस B cos थीटा। ये नॉर्मल वेक्टर के सेंस में होता है जब वेक्टर एडिशन होता है। हाँ, अभी ये फॉर्मूला था, अब चेंज होगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, प्रोसेस वही रहेगा, बस फाइनल रिजल्ट चेंज होगा। P sin थीटा। तो अब इस केस में अल्फा के लिए B कौन है? ये। अब देखो ये चीज आप ध्यान रखना कि अगर ये इसके साथ एंगल पूछता, हाँ ये एंगल पूछता हमारा VB के साथ, तो उसके लिए जो B है ना वो हो जाता है ये VA। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है कि ये अल्फा के लिए B कौन हुआ? ये। लेकिन अगर ये एंगल कुछ पूछता, ये वाला, हाँ ये वाला, ये गामा, तो गामा के लिए B कौन होता? ये। और A कौन होता? ये। समझ गए बात को? तो यहां पे B sin थीटा यानी B कौन है? ये VB, तो लिख दो VB sin थीटा। थीटा कितना? दोनों बीच का एंगल कितना? 180 डिग्री माइनस थीटा, तो 180 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर है? ये अभी अब यहाँ पे ना मैं कुछ गामा लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप ना कंफ्यूज हो जाओगे किससे? इस थीटा से कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तो ये गामा कौन है? 180 डिग्री माइनस थीटा। तो गामा की जगह हमने क्या लिख दिया? 180 डिग्री माइनस थीटा बाय A प्लस B cos थीटा। A प्लस B कितना? तो B वही VB। VA कितना? VA, तो VB cos 180 माइनस थीटा। ये हो गया। अब यहां से हमारा फाइनल रिजल्ट निकल जाएगा क्या? VB sin 180 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या हो जाता है? sin थीटा। ये आप फिर किसी तरीके से निकाल के देख सकते हो। तो sin 90 इंटू 2 माइनस थीटा, तो sin 90 इंटू 2 sin थीटा ही रहेगा। 2 थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा ना, 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में sin पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव ही रह जाएगा। तो VB sin 180 डिग्री थीटा माइनस थीटा को sin थीटा लिख दिया बाय VA। अब ये cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, यहां से क्या बन गया? माइनस VB cos थीटा। समझ में आ गया? ये हो गया क्या? tan अल्फा, मतलब ये वाला एंगल। क्लियर है? ये वाला एंगल A के साथ। ये बात क्लियर? तो अब यहां से हमें क्या रिजल्ट निकल गया कि हमने निकाला क्या? VBA, मतलब वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A।
देखने वाला कहां बैठा हुआ है? ए वाली कार में। ऑब्जर्वर कहां है? ए में। ऑब्जर्वेंट कहां है? बी में। तो ए पे जो बैठा हुआ होगा उसको उसको ये कार किधर की ओर जाता हुआ नजर आएगा? रिजल्टेंट हमारा कौन सा है? ये। तो उसको ये कार कुछ इधर की ओर जाता हुआ नजर आएगा। किसको? ए में बैठे आदमी को। हाँ, ये ए में एक बच्चा बैठा हुआ है ना, उसको ये कार इधर, कार ओरिजिनल में जाके इधर रहा है इधर, लेकिन इसको क्या नजर आएगा जाता हुआ? इधर। प्रैक्टिकली भी आप अगर इमेजिन करो तो ये दिमाग में आ सकता है। ये बात क्लियर हो गई? हाँ, बहुत आसान था। नेक्स्ट अगर हम बात करें अब उल्टा कर देते हैं कि इसमें बैठा हुआ बच्चा जो है, इसमें जो एक बच्चा बैठा हुआ उसको ये कार किधर जाता हुआ नजर आएगा। मतलब वी ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब ए का वेलोसिटी देखा जा रहा है किसके रिस्पेक्ट में? बी का। यानी देखने वाला वो बी में बैठा हुआ है और देखा किसको जा रहा है? ए को। तो वी ए बी का फॉर्मूला क्या होता है? वी ए माइनस वी बी। क्लियर? तो यहां से वी ए प्लस माइनस वी बी लिख सकते हैं इसको, यही ना? ठीक है। यानी अब इसका जो ये ऐसा डायग्राम था, इस केस में डायग्राम कैसा बन जाएगा? तो वी ए पॉजिटिव ही है, तो वी ए जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन। वी बी हम नेगेटिव ले रहे हैं, मतलब इसका जस्ट उल्टा। तो जस्ट उल्टा ऐसे कर दो, तो ये क्या बन गया? वी बी। अगर वेक्टर के साथ देखो तो माइनस वी बी, वेक्टर के साथ इसको माइनस वी बी बोलेंगे, और ये वी ए। लेकिन अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना हो तो ये माइनस और ये हटा देंगे ऐसे करके, तो मैग्नीट्यूड सिर्फ वीवी होगा। अब पता है ना मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। यहाँ नेगेटिव लगाने का मतलब क्या था? डायरेक्शन। लेकिन हमने यहाँ वेक्टर का डायरेक्शन यहाँ पे देख रखा है, तो नेगेटिव की जरूरत नहीं। क्लियर हो गया? अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? तो देखो ये एंगल कितना था? थीटा। और ये पूरा एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। पूरा एंगल 180 डिग्री। तो ये थीटा, ये पूरा 180, तो ये 180 माइनस थीटा होगा। और सेम यही तरीके से आगे बढ़ोगे और यही सेम रिजल्ट आपको आएगा। मतलब कि बस अब चेंज क्या होगा? कुछ भी चेंज नहीं होगा, यही रिजल्ट आएगा। एग्जैक्टली यही रिजल्ट आपको आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। क्लियर है? तो ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन। एक एग्जांपल देखेंगे, उससे और आपका क्लियर हो जाएगा। लेट एक कार है, ये एक ट्रैक है, इस पे एक कार जो है वो इस डायरेक्शन में कुछ 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। ठीक है, कुछ 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। दूसरा कार जो है, हाँ, यहां से क्या हुआ? एक ट्रैक ऐसे बदलेगा। हाँ, तो दूसरा कार इस ट्रैक पे चल रहा है और अभी वो यहां से वो ऊंचाई लेगा। हाँ, यहां से क्या है? एक ऊंचाई, समझ रहे हो? ये ओवरब्रिज टाइप का होता है ना, उस तरीके का। और वो ऊंचाई कितने का है? 30 डिग्री का। 30 या 60, 30 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, 30 डिग्री की ऊंचाई पे, इंक्लिनेशन पे ये कुछ 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। हाँ, तो अब हमें बताना है कि इसका, यानी इसका नाम दे दो कुछ ए और इसका नाम दे दो कुछ बी। तो हमें पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना होगा। मतलब इसमें बैठे हुए आदमी को ये कार किस वेलोसिटी से जाता हुआ नजर आएगा। इंक्लिनेशन कितना? 30 का। इंक्लिनेशन को आप इंक्लिनेशन अभी मत समझो, कुछ ऐसा समझो कि ये कार ऐसे जा रहा था और दूसरा कार कुछ इधर की ओर टर्न ले लिया 30 डिग्री से। हाँ, मतलब सीधा जा रहा था और दूसरा ऐसे 30 डिग्री से इधर की ओर। ऊंचाई मत लो, क्लियर? जेड एक्सिस में आप मत। समझ गए इस बात? तो निकालते हैं, बहुत आसान फॉर्मूला हमको पता है, वी बी ए इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए। हाँ, वेक्टर वेक्टर वेक्टर। क्लियर? अब वी बी कितना है? तो वी बी कितना? वेक्टर के सेंस में भी लिखना है। तो ये देखो वी बी कुछ ये है ना, वी बी 30 डिग्री पे, तो ये क्या बन जाएगा? वी बी कॉस 30, और ये कुछ बन जाएगा क्या? वी बी साइन 30। ये इसका दो कंपोनेंट होगा। हाँ, तो वी बी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? वी बी दो कंपोनेंट से बना है, वी बी कॉस 30, वी बी कितना? 10, तो 10 कॉस 30 डिग्री आई कैप, ये आई कैप वाला डायरेक्शन ना, और माइनस, सॉरी प्लस लिखेंगे ना, प्लस वी बी साइन 30 डिग्री। तो वी बी कितना? 10 साइन
30 डिग्री जे कैप। ये बात क्लियर हुई, बहुत आसान। ना माइनस वी ए कितना है, ये है 5 आई कैप, सिंपली 5 आई कैप, एक्स डायरेक्शन में आई कैप। तो यहाँ से अब हमारा क्या हो जाएगा 10 cos 30, cos 30 कितना होता है √3/2 आई कैप प्लस 10 sin 30 1/2 जे कैप माइनस 5 आई कैप। तो यहाँ से 5 हो गया, तो 5√3 आई कैप प्लस ये सॉरी ये माइनस 5 आई कैप, ठीक है। और जे कैप को लिख देंगे 10 यानी ये 5 हो गया, तो 5 जे कैप, ये हो गया क्या VBA। हाँ, अब इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब सिर्फ VBA निकालना है। ये भी तो वेक्टर के सेंस में आया ना IJ, तो सिर्फ VA निकालना है। तो आपने वेक्टर में पढ़ा है I और J रहता है, यानी दो कंपोनेंट्स 90 डिग्री पे, तो उसका सिंपली अंडर रूट स्क्वायर करते हैं। तो कर दो ना स्क्वायर, अंडर रूट I का कितना है 5√3 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस J का 5 का स्क्वायर। यहाँ से जो भी रिजल्ट आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। तो ये वेक्टर के सेंस में आ गया, ठीक है, बहुत आसान। अब एंगल अगर निकालने बोले, क्या निकालने बोले एंगल, तो tan अल्फा हमें समझना होगा हम किसके साथ एंगल निकाल रहे हैं, किसके साथ हम लोग एंगल निकाल रहे हैं। अगर इसके साथ निकाल रहे हैं, ए के साथ निकाल रहे हैं, मतलब ये ए इधर की ओर जा रहा है और बी इधर की ओर जा रहा है, 30 डिग्री ए और बी, क्लियर है। तो क्या हो जाता था फॉर्मूला बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा बाय ए माइनस बी कॉस थीटा, याद आ रहा है, ये फॉर्मूला आया था सारे रिजल्ट कैलकुलेशन करने के बाद। तो आपको इतना कैलकुलेशन पीछे वाला प्रूफ डेट वाला कैलकुलेशन नहीं रहना, ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। कि जब सब्ट्रैक्शन हो, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है, जिसने पढ़ा होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर उसको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जहां पे एडिशन होता है तो बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, जहां सब्ट्रैक्शन होता है बी साइन थीटा बाय ए माइनस बी कॉस थीटा। दिमाग में डाल दो, ठीक है, कहीं साइड में नोट हुई है लिख सकते हो। तो बी साइन थीटा, बी कितना था अपना 10, तो 10 इंटू साइन 30 डिग्री 1/2 माइनस ए कितना था 5 माइनस बी कॉस थीटा, बी कितना 10 इंटू √3/2, तो ये 2 से 5 हो गया, ये 5, तो यहाँ से आ गया 5/5 1 माइनस √3, 5 चल से, तो 1/1 माइनस √3, तो 10 अल्फा इतना हो गया, तो अल्फा कितना हो जाएगा, तो 10 इनवर्स 1/1 माइनस √3। क्लियर है ये बात, तो ये अपना हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, बहुत आसान। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रेनमैन प्रॉब्लम, फिर रिवर बोट का देख लेंगे और ये रिलेटिव वेलोसिटी खत्म हो जाएगा, एंड देन हम लोग करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। टिल देन इसके जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं वो कर लो। रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशनल जरूर देख लो अगर नहीं देखे हो, और अगर सब्ट्रैक्शन ऑफ एडिशन और वेक्टर में प्रॉब्लम हुआ है तो वो भी देख लो, वो भी मैं लिंक आपको दे दे रहा हूँ। और लास्ट में अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, न्यू चैनल है तो उम्मीद करूंगा आपकी सपोर्ट की, ठीक है। तो टिल देन बाय।